हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मनीषा स्टडी एग्जाम पे। आज हम यूपी टेट में हिंदी भाषा के देखेंगे 30 क्वेश्चन 2017 के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए अक्टूबर 2017 का पेपर है, जिसे आज इसी को हम आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा आशु भाषण। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन है 15, 25, 18 और 22। तो सही आंसर हो जाएगा 18 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में कौन सा है। तो ऑप्शन है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय और नवनीतम कादम्बनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। तो जो कवि वचन सुधा है और ये भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग में है। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है वो काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया है और ये एक मासिक पत्रिका है। और जो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन जो है प्रयागराज में हुआ है 1877 में, और इसका जो प्रकाशन है बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। यह भी एक मासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय और अखिलेश। सही आंसर हो जाएगा अखिलेश। अखिलेश जी ने जो है कि तद्भव पत्रिका का संपादन किया हुआ है और इसका जो प्रकाशन है लखनऊ में किया गया था। यह भी एक मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है कि 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसका है। तो ऑप्शन है विद्यापति का, चंद बरदाई का, नरपति नाल का, जगनीक का। तो सही आंसर हो जाएगा ये जो कथन है ये जगनीक जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस का जो राजभाषा है वो अंग्रेजी ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो सूर सागर जो है सूरदास द्वारा लिखी गई है। ये ब्रज भाषा की रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं कि सूख सागर जो है ये सदा सुखलाल जी लिखे हैं और जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा कुमारी चौहान जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा कहलाती है। ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। सही आंसर हो जाएगा इसका मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमार रासो और बिसल देव रासो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा परमार रासो जो कि लिख रहे हैं जगनीक जी ने लिखा है। और पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है, चंद बरदाई ने। और खुमार रासो दलपति जी ने और बिसल देव रासो को नरपति नाल जी ने लिखा है। ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है जिसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन पैराग्राफ के दिए हैं। इसी पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, फिर मैं आगे सिर्फ नॉर्मल पैराग्राफ को छोड़ दूंगी, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निमित शब्द का पर्याय है। ऑप्शन है प्रकाश, पूर्ण, छिद्र, क्षण। तो सही आंसर हो जाएगा क्षण। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच है। ऑप्शन है कृतिवाच, कर्मवाच, भाववाच। निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह है भाववाच। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए शब्द बताइए। तो अप्रत्याशित हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे प्रत्याशा, अप्रमेय, अनाहुत। तो प्रत्याशा किसे कहते हैं, जिसकी कोई आशा उसे प्रत्याशा कहते हैं। जिसकी कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, और अप्रमेय जिसको माप न सकते हैं, और अनाहुत मतलब होता है कि जो बिना बुलाए आया हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव है वो गेहूं होगा। गेहूं सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन, और इसका हो जाएगा नीह प्लस कपट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। ऑप्शन में है सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो सही आंसर हो जाएगा अपेक्षित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो ऑप्शन में है दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अत्यंत में जो ऑप्शन है अत, अ, अत्य, अति। तो सही आंसर हो जाएगा अति हो जाएगा। 25 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि उपत्यका का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में दिया है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो सही आंसर हो जाएगा डी, पर्वत के पास की एक भूमि। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक। तो सही आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं शीश का तत्सम रूप क्या है। तो ऑप्शन है शीशा, शीरा, शीर्ष, शीर्षक। तो सही आंसर बी हो जाएगा शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं चौराहा शब्द में समास बताइए। तो ऑप्शन है कर्मधारा, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो चौराहा मतलब जिसमें नंबर, चौराहा 4 नंबर की बात करते हैं वो द्विगु समाज में आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आंखों में किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो सही आंसर हो जाएगा अप्रिय। यहाँ पे हमारा जो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।